बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि 3 टॉपिक्स इसमें आएंगे। एक परमुटेशन को हम डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे और प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करने से पहले हम एक और मज़ीद टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि इनमें यूज़ होगा। ठीक है, यानी कि परमुटेशन पढ़ते हुए यूज़ होगा, कॉम्बिनेशन पढ़ते हुए प्रोबेबिलिटी में यूज़ होगा, और ना सिर्फ इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे यानी कि चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल। ठीक है, उसके बायनोमियल कोएफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो टॉपिक, उसका नाम क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि ये इंट्रोड्यूस किसने कराया था। ये इंट्रोड्यूस कराया था क्रिश्चियन क्रैम्प ने। ठीक है, क्रिश्चियन क्रैम्प ने 1808 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था, फैक्टोरियल नोटेशन को। ठीक है, उसके बाद हम ये यूज़ करते आए हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो गया कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। लेकिन ये होता क्या है, किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। कि लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि 6 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 90 हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक यानी कि पॉजिटिव नंबर है, हमने सपोज कर लिया। जनरल फॉर्म में मैंने कह दिया कि n जो है एक क्या है, इसको मैं कह देता हूँ ये है एक पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब इसका हमने फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि इसके प्रोडक्ट में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इसी तरह से आगे चलता जाए जब तक के 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 1 जब तक ना बन जाए। यानी कि n माइनस 1, लेट्स सपोज अगर ये 6 है तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 3 के बाद ये 2 आएगा। ठीक है, और 6 माइनस यानी कि जो है 4 वो 2 हो जाएगा। 6 माइनस 5 वो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक जाएगा, जब तक यानी कि रिजल्ट जो है वो 1 आ जाए, तब तक हमने इसका प्रोडक्ट लेते रहना है। ठीक है, यानी कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। और इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, ये तो मैंने लिख दिया ना कि फाइंड किस तरह से किया जाता है। तो ये डिनोट किस तरह से किया जाता है, डिनोट किया जाता है n के साथ ये सिंबल डाल देना है, यानी कि ये n फैक्टोरियल को जो है प्रेजेंट कर रहा होता है। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि n और इस तरह से ये फैक्टोरियल है। ठीक है, तो n का फैक्टोरियल इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से फाइंड किया जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल से इसको समझ भी लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लेट्स सपोज के 4 का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, 4 फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? 4 फैक्टोरियल इक्वल होगा 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, यानी कि ये क्या बनता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
जब तक ये 1 ना माने, 1 तक आ गया ना, इसके बाद मैं करता तो वो 0 हो जाता है, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। 4 यानी कि उसके जो उससे कम कम जो इंटीजर्स आते जाते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह से 6 का हमने फाइंड करना था, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 का फैक्टोरियल बन गया। इसको डिनोट किस तरह से करेंगे, 6 फैक्टोरियल इस तरह से, ठीक है, या फिर 6 के साथ ये सिंबल डाल दें। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 फैक्टोरियल को। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो ये 24 क्या है, फैक्टोरियल है 4 का, ठीक है। इसी तरह से 6 का फैक्टोरियल क्या है, 6 5 ज़ा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 बनेगा। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हाँ 360, और 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें $720, यानी कि 6 का फैक्टोरियल जो है वो इक्वल किसके, 720 के। इस तरह से 1 का फैक्टोरियल फिर क्या होगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, इस तरह इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 1 बन गया ना, यहीं तक हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल ये हो गया। 3 का फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह से आप बाकी भी फैक्टोरियल देखें। 4 का फैक्टोरियल मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3। क्या मैं यहाँ तक छोड़ दूँ 5 माइनस 3 तक, 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है, नहीं 2 तक नहीं 1 तक जाना है, ठीक है। तो 5 माइनस 4 जो है वो 1 होता है, यहाँ तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4। तो इसको मैं दूसरी तरह लिख भी देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, जो कि इक्वल किसका आएगा, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, ठीक है। यानी कि 5 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है 120 के, और 6 फैक्टोरियल भी मैंने लिख दिया जो कि 720 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद भी वैसे होने चाहिए क्योंकि बेसिक है 1 2 3 4 5 6। और इसके अलावा एक और मैं बात आपको बताऊं कि 0 जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। यानी कि ये 0, इसका फैक्टोरियल फिर क्या होगा, क्या 0 इंटू 0 माइनस 1 इस तरह से होगा, ये तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 बन जाता है, 0 इंटू नहीं, हम इसका जो फैक्टोरियल लेते हैं वो इक्वल लेते हैं 1 के इक्वल, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल कैसे होता है ये आपके इस स्कोप में नहीं है, तो आप इसको सिर्फ अभी तक यहाँ पर याद रखें कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, वो 1 होता है। अच्छा, बाकी 1 का भी बता दिया, 2 का अप टू 6 मैंने फैक्टोरियल बता दिए। तो आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल खुद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स हम फाइंड करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है 10 का फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ। 10 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 10 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 2। ये कहाँ तक जाएगा वैसे, ये पहले देखने की बात है। 10 माइनस 9 तक, क्यों 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 10 माइनस 9 तक हम लेके जाएंगे। 10 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 10 माइनस 9, यहाँ तक, ठीक है। यानी कि 10 ये आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे, और 10 माइनस 1 9 होता है, 10 माइनस 2 8, ठीक है, 9 8 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 10 माइनस 9 इज 1। तो इसको इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 10 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल या कोई भी फैक्टोरियल जो है आपने इस तरह से फाइंड करना है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें
तो दो फैक्टोरियल आपस में डिवाइड हो रहे हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 8 फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो रहा है 6 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो सबसे एक तो तरीका ये है कि आप एक 8 फैक्टोरियल, इसको इवेल्युएट करने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि या तो आप जो है दोनों फैक्टोरियल फाइंड करें, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यूज फाइंड करें, उसके बाद जाके उसको डिवाइड कर दें, यानी कि जिस तरह से मैं अभी करने लगा हूँ कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 8 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड है इसी तरह से 6 फैक्टोरियल भी हम कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 8 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में हमने फाइंड कर लिया और डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 8 का फैक्टोरियल जो मैंने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से वो है 40320, ठीक है, 40320। इसी तरह से हम अब 6 का फैक्टोरियल भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल क्या होएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारे पास आ गया 6 फैक्टोरियल 720, जो हमने पहले भी ऊपर फाइंड किया था, ठीक है। तो अब इसको हमने इवेल्युएट करना है, मतलब कि इसको अब हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी इसको भी हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से अगर हम कैंसिल करें, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अब दोबारा से वो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, अगर 6 से होता है देख लेते हैं, 2 से ही करते हैं इसको, 2 बल्कि 3 से अगर करें, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 और वो आ जाएगा। अच्छा 3 से ही करते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, इसको भी 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी आ गया, 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6 6 7 2 जो है वो डिवाइडेड बाय 12 आ चुका है, ठीक है। और दोबारा इसको अब हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 3 3 6 डिवाइडेड बाय 6 आ चुका है। दोबारा इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। और इसको अगर आगे मज़ीद जो है डिवाइड करें 3 से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, 56 आ चुका है, ठीक है। तो 56 इसका रिजल्ट आ चुका है। एक मेथड तो ये है, एक उसमें हमने क्या किया कि 8 का फैक्टोरियल अलहदा से हमने फाइंड किया, फिर 6 का फैक्टोरियल हमने डिनोमिनेटर के लिए अलहदा से फाइंड किया, फिर उसको हमने कैंसिल आउट किया। तो ये हमारे पास जो है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर था और इससे हमने जो है यानी कि अगर कोई बड़ी टर्म आ जाए, यानी कि ये तो 8 फैक्टोरियल है ना, तो उसके अलावा अगर कोई बड़ी टर्म आ जाए तो हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में भी बड़ी टर्म हो उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हम उसको कैंसिल आउट दोबारा से करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक और मैं मेथड आपको बताता हूँ फैक्टोरियल में आप जो यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखें 8 फैक्टोरियल था ना, तो ये 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? 6 फैक्टोरियल है। तो अब यहाँ से आप देखें कि 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 8 इंटू 7 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, ये है 8 फैक्टोरियल। इसके अलावा आप देखें 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप ये टर्म्स देखें, ये और ये टर्म्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल्स नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बाकी क्या बचा? 8 इंटू 7, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देते हैं 8 इंटू 7 इज
56, यानी कि हमने इतने लंबे चौड़े जो है मल्टीप्लिकेशन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आंसर आ चुका है 56। अच्छा, तो अगर ये भी आप नहीं देखना चाह रहे तो आप ये देख लें कि 876 ऊपर वाला जो है उसके बाद जो 6 फैक्टोरियल आता है उसको आप निकाल दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल मेथड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और इसकी एग्जांपल कर सकते हैं ताकि मज़ीद आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक है क्वेश्चन के अगर 8 7 7 6 इंटू 5, इसको आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, राइट इट इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, देखें 8 इंटू क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5। अगर तो ये 1 तक जा रहा होता तब तो मैं डायरेक्टली लिख देता कि ये 8 फैक्टोरियल है, लेकिन ये 1 तक नहीं जा रहा, सिर्फ 5 तक आ रहा है। ठीक है, तो मिसिंग क्या है इसमें, मिसिंग पार्ट मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। मिसिंग पार्ट है इसमें 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका मिसिंग पार्ट है। इससे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर दूं, ठीक है, और फिर डिवाइड भी कर दूं, तो किसी भी टर्म पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना। किसी एक चीज़ से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं और उसी से मैं डिवाइड भी कर दूं। ठीक है, यानी कि मैं इस 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई मैंने किया और इसी तरह से 4 3 2 1 इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया। अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोबारा से वही टर्म हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कैंसिल नहीं करना। मैंने इसको क्यों इसके साथ लिखा, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर वाली टर्म जो है वो पूरी हो जाती है, यानी कि 8 फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, 8 फैक्टोरियल में बनाने के लिए मैंने ये काम किया। तो ये तो ऊपर वाली टर्म 8 फैक्टोरियल बन गई। अब नीचे वाली टर्म देखें 4 3 2 1, ये किसके इक्वल है, ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, पूरी की पूरी टर्म जो है वो फैक्टोरियल में आ चुकी है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये था ना, ये टर्म थी हमारे पास, तो इसको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना था। पहले तो हमने देखा कि ये तो किसी फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं है, नहीं था इक्वल। ठीक है, इसमें मिसिंग क्या था कि 4 3 2 1 अगर होता है इसके साथ तो ये पूरा का पूरा 8 फैक्टोरियल बन जाता, लेकिन नहीं था। इसलिए हमने ऐसा किया कि 4 3 2 1 जो मिसिंग पार्ट था उसको मैंने साथ मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ मैंने उसी से डिवाइड भी कर दिया ताकि टर्म पे इफेक्ट ना पड़े इसका। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल बन चुका था और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल बन चुका था। ठीक है, इस तरह से किसी भी आप यानी कि जो टर्म है उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज ये है 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास अगर कोई यानी कि एक्सप्रेशन या टर्म आपको दी हुई है तो आपने इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट जिस तरह से मैंने पिछले एग्जाम्पल में करके दिखाया था, एक सिंपल सी एग्जांपल थी 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल वाली। ठीक है, उस तरह से अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं। पहले तो मैंने उसका बताया ना कि एक मेथड ये है, ठीक है, कि आप सिंपली उसके फैक्टोरियल फाइंड करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर जाके उनको दोबारा से डिवाइड करें, तो ये इवेल्युएशन है। तो एक सिंपल मेथड ये है कि आप इसमें से जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ रहा है वो उसमें से डिलीट कर दें। ठीक है, न्यूमरेटर में से, जैसे कि आप देखें 9 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है, 9 फैक्टोरियल इक्वल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम इस तरह से रहने देते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आप देखें ये पार्ट जो बन रहा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो है वो इक्वल है किसके, ये इक्वल होता है 6 फैक्टोरियल के। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल।
ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो पहले से मौजूद है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो अब यहाँ से ये 6 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो गया और डिनोमिनेटर को हमें फैक्टोरियल फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आ गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल छोटी टर्म है उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 के इक्वल होती है। तो ये बन गया 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और नोमिनेटर को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, और उससे फिर 6 को डिवाइड कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 84, ठीक है। तो ये बहुत आसान मेथड था कि 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक तो पहला मेथड तो मैंने जो बताया था आपको वो ये था कि 9 फैक्टोरियल को आप सबसे पहले इवेलुएट करें, ठीक है, यानी कि उसको फाइंड करें 9 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, फिर 6 फैक्टोरियल को भी फाइंड करें, 3 फैक्टोरियल को भी फाइंड करें, फिर आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जाकर डिवाइड करें। इससे अच्छा ये था हमने किया कि 9 फैक्टोरियल को हमने देखा कि किसके इक्वल होता है, उसमें से ही 6 फैक्टोरियल बन रहा था, बड़ा वाला फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल भी बन रहा है, अगर मैं यहाँ से देखूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 फैक्टोरियल भी बन रहा है। 3 फैक्टोरियल मैं कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन 3 फैक्टोरियल मैंने क्यों नहीं कैंसिल आउट किया, क्योंकि 6 फैक्टोरियल बड़ा है, वो फाइंड करने के हमें पड़ेगा अगर मैं 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दूं। तो इसलिए अच्छा है कि बड़े फैक्टोरियल मैं फाइंड करके उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, उसको यानी कि उसको इवेल्युएट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे फिर। इसलिए फिर यहाँ से देखें आप, हमारे पास जो रिजल्ट आया 84 है। तो ये तकरीबन तमाम के तमाम फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व किए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी है 7.1 वो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें फैक्टोरियल को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टोरियल की एक्सरसाइज यानी कि 7.1 स्टार्ट करते हैं।